बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाइट इस ब्लॉग के अंदर इमरान खान साहब को कौन सी कामयाबी मिल रही है, लोग क्या कह रहे हैं, कौन सा दोस्त मुल्क है जो अमन की ख्वाहिश को लेकर आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान के हालात वाक़यात में डायरेक्टली इंटरेस्टेड है, उसके ऊपर बात करते हैं। और सेकेंडली एक खबर कल की बात चल रही है सिंध रवादारी मार्च से, और उस खबर को लेकर एक खातून है डॉक्टर रुमेसा जामी, उनकी एक फुटेज, उनकी एक वीडियो बहुत वायरल है। जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। खवातीन के साथ इस तरह का रवैया नहीं रवा रखा जा सकता, इस तरह पेश नहीं आया जा सकता। सिंध पुलिस ने कल जो किया, उसकी वो जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन मैं जाते जाते एक चीज़ सिर्फ आपको याद करवाना चाहता हूँ। 9 मई से पहले, 9 मई के बाद हमने पाकिस्तान के अंदर खवातीन, घर की चादर और चार दीवारी, उसकी इज्जत जिस तरह पामाल होते हुए मैंने विटनेस की है, आपने विटनेस की है, उसकी मिसाल इससे पहले कभी नहीं मिलती थी। नुसरत भुट्टो साहिबा की एक फ़ोटो है लाहौर की, जिसमें पुलिस उनके ऊपर लाठियाँ बरसा रही थी, और वो फ़ोटो जो है वो मज़ामत का इस्तारा बनाकर लोग आज भी पेश करते हैं। कल से डॉक्टर रमेसा की और नुसरत साहिबा की वो जो फ़ोटो है, दोबारा उनको जोड़-जोड़ कर दिखाया जा रहा है कि देखें जी, ख़वातीन मज़ामत का इस्तारा और कितना ज़ुल्म किया है सिंध पुलिस ने। लेकिन वो तमाम तर फुटेजेस लोग भूल गए हैं जो लिबर्टी गोल चक्कर में जिस तरह ख़वातीन को खारदार तारों के साथ उसने पकड़ा था एक बच्ची ने और खींचा गया था। आई स्टिल रिमेंबर दैट फुटेज। कसूर होता किसी का तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कहा जाता कि यार कसूरवार थे तो ये मुजरिम थे तो सजाएं मिली इनको एंड ऑल दैट, और इनके साथ ये रवैया रखा गया, रवा रखा गया। लेकिन वो तमाम खवातीन, वो तमाम बच्चे, वो तमाम बच्चियां तो जमानतों पर रिहा हैं और उनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले थे। तो उसके ऊपर जिन लोगों ने मजम्मत नहीं की थी उनको आज कोई हक हासिल नहीं है कि वो डॉक्टर रमेसा के साथ जो जुल्म किया गया, जो रवैया अपनाया गया है, उसके ऊपर भी मजामत कर सकें, या तो अपने माजी की खामोशी की माफ़ी मांगिए और आज फिर इसकी मजम्मत कीजिए। लेकिन अगर आपने तब मजम्मत नहीं की थी तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि आप सिलेक्टिव मजम्मत में बिलीव करते हैं। आप भी सिर्फ वहाँ पर मजम्मत करते हैं जहाँ पर आपको लगे कि जी स्पेसिफिक सियासी जमात का वो कारकुन नहीं है, वर्कर नहीं है, लिहाजा यहाँ पर मजम्मत जस्टिफाइड है। वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन बच्चियाँ और वो तमाम लोग भी जो हैं उनके साथ भी जो रवैया रखा गया था वो भी मजम्मत का, उसके ऊपर भी जितनी मजम्मत की जाए वो कम थी। लेकिन तब मजम्मत नहीं की जाती थी, तब खामोशियाँ थी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर मेसा के साथ जो हुआ उसकी जितनी मजम्मत की जाए, जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। हर माँ बहन बेटी की इज्जत जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारा मज़हब भी देता है और हमारा आइन भी देता है, मुल्की कवानीन भी देते हैं। पुलिस को ऐसा बिल्कुल रवैया उनके साथ रवा नहीं रखा जाना चाहिए था। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। एक खबर पिछले चंद दिनों से, इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड भी मुझे आपको बताना पड़ेगा कि कैसे मामलात यहाँ तक पहुँचे हैं और इसमें चहमगोइयाँ क्या हैं। अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद आते हैं, चाइना चौक पहुँचते हैं, वहाँ से केपी के हाउस चले जाते हैं, केपी के हाउस पे रेड होता है, अली अमीन गंडापुर साहब गायब हो जाते हैं। एक दिन के बाद असेंबली में नमूदार होते हैं, उसके बाद बेतहाशा अफ़वाहें, बेतहाशा तज्ज़िये आप कर मेरे सामने आए। बहुत सारे तज्ज़िये तो ये थे कि अली अमीन गंडापुर साहब को जीत कर चले गए हैं, कोई यहाँ पर पता नहीं उन्होंने कौन-सा मार्का सर कर लिया है। कुछ लोग ये वो भी थे, जो नाक़िद थे कि इतनी लंबी-चौड़ी तादाद में वर्कर्स को यहाँ पहुँचाकर और फिर गायब हो जाना और फिर केपीके से बरामद होना, ये अली अमीन गंडापुर साहब ने गलत किया है। फिर आ जाइए अब आज के मौजूदा मामलात के ऊपर। आज एक सबसे पहले तो ये भी खबर मेरे सामने टीवी लगा हुआ है तो मैं वो भी आपको बता दूं कि इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौर साहब ने खत लिखा था और उसके बाद ये अफवाह उड़ी कि जी बैरिस्टर गौर साहब की आज किसी भी टाइम पे मुलाकात करवा दी जाएगी। तो जो तर्जुमान है उन्होंने कहा था जनाब, अभी उनकी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा जनाब कि मुलाकात के लिए खत लिखा गया था। कल मोहसिन नकवी साहब की बैरिस्टर गौर साहब से फ़ोन पर बात हुई थी। अभी तक कोई मुलाकात का स्केड्यूल या मुलाकात की इजाज़त अभी नहीं दी गई सिक्योरिटी रीजन की वजह से, अभी मुलाकात नहीं हो रही। यहाँ पर भी ये कहानी ये भी क्लियर कर लेते हैं। ये 12 साढ़े 12 बजे के करीब में ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो अभी तक कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई। ये मोहसिन नकवी साहब के तर्जुमान वजारत दाखिला की जानिब से ये स्टेटमेंट आ गई। अब इमरान खान साहब जीत रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं, कौन सा मुल्क है, इसके ऊपर बात करना बड़ी ज़रूरी है। अब ये अली अमीन गंडापुर साहब वाला मैंने बैकग्राउंड पीछे रखा, तो हमेशा सियासत में गिव एंड टेक होता है। सियासत में वन वे चीज़ें नहीं होती कि अली अमीन को कह दिया गया, उन्होंने ये कर दिया एंड ऑल दैट, कुछ ना कुछ गिव एंड टेक होता है हमेशा के लिए। अब अच्छी खबरें जो आनी थी, जो अली अमीन साहब ने कोट की हैं एट दैट टाइम, कि जी मुझे उम्मीद है इन डेज़ टू कम अच्छी खबरें आएँगी। अच्छी खबरें इमरान खान साहब की हमशीरा की गिरफ्तारी, दोनों बहनों की गिरफ्तारियाँ, इमरान खान साहब से मुलाकात पर पाबंदी। बहुत सारे लोग इसके ऊपर भी नाकिद थे अली अमीन गंडापुर साहब के कि जनाब आपने क्या कर दिया। अब एक खबर उड़ी हुई है जिस खबर का सर पैर अभी कोई नहीं बन पा रहा, लेकिन ये खबर बड़े क्रेडिबल और जो सीनियर लोग हैं वो इसको डिस्कस कर रहे हैं। बाकियों को मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, एक शख्स को मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। ये इमरान शफ़क़त साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, पीटीवी में काम करते हैं, यूट्यूब पे भी काम करते हैं।
इमरान खान साहब के नाकिद हैं, बड़े खुलाकर नाकिद हैं, लेकिन उनकी ये खबर में जान है। ज़राए के मुताबिक दरपर्दा बहुत कुछ हो रहा है। यूं लग रहा है कि एक दोस्त मुल्क की ख्वाहिश अमन की वजह से इमरान खान को वक्ती कामयाबी मिल रही है। देखें क्या होता है, खेल में किसका पल्ला भारी रहता है। इमरान शफकत साहब लिखते हैं कि जो मौजूदा मामलात हैं उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, दरपर्दा बहुत कुछ चल रहा है, और अमन की ख्वाहिश के लिए अमन के खां जो दोस्त ममालिक के पाकिस्तान में अमन के खां उनकी ख्वाहिश के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं और अभी इमरान खान साहब जीत रहे हैं। अब देखिए कि ये लॉन्ग रन में कौन जीतता है कौन हारता है। इसमें मेरी तो सिर्फ एक ख्वाहिश है कि जीत पाकिस्तान की हो, और जो पाकिस्तान के हक में सिर्फ उसकी जीत हो, बाकी कोई जीत या हार मेरे लिए मानी नहीं रखती। पाकिस्तान पाकिस्तान के अवाम की जीत मानी रखती है, उनकी उमंगों की जीत ख्वाहिश रखती है। और इसके साथ ही एक और चीज़ भी आपको मैं पढ़ के सुना दूं ज़रा। इमरान खान साहब के बारे में औरंगजेब खटक साहब ने लिखा कि कंप्लीटली आइसोलेटेड, ही कैन नॉट इवन पास इंस्ट्रक्शंस येट द गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन हिज क्लियरेंस। कि अभी भी इमरान खान साहब जो है वो मुकम्मल तन्हाई के में रखा गया उनको, और फिर मामलात अभी वो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर उनके पार्टी चलती है, और अभी तक वो तन्हाई में होते हुए इंस्ट्रक्शंस पास नहीं कर रहे, फिर भी हुकूमत जो है वो उसकी क्लियरेंस का इंतजार कर रही है, ये एससीओ को लेकर एंड ऑल दैट। इसके ऊपर हमारे उस्तादों जैसे नुसरत जावेद साहब, जिनको मैं आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, आपके इख्तलाफात नजरियाती हो सकते हैं, उनकी खबर से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे लोग नुसरत जावेद साहब से बहुत सीखते हैं। अली बिन गड्डापुर साहब वाली खबर से लेकर उनके क्रेडिट के ऊपर रिसेंट पास्ट के अंदर इतनी बड़ी बड़ी खबरें कि मुझ जैसे लोग तो नुसरत जावेद साहब से और उनके वे ऑफ जर्नलिज्म से बहुत कुछ सीखते हैं। तो जनाब इस पे नुसरत जावेद साहब लिखते हैं, सर ट्रस्ट मी, इमरान खान इज कॉलिंग द शॉट्स फ्रॉम हिज सेल, only his approval will let the SU happen in Islamabad. Please try to find out in which bunker the alleged Prime Minister and the Defense Minister of Pakistan are shivering at this moment. Alleged Prime Minister. और ये नुसरत जावेद साहब ने लिखा, बड़ा सख्त जुमला था, alleged Prime Minister and Defense Minister of Pakistan are shivering at this moment। कि किस बंकर में घुसे में इस टाइम के ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, alleged मुबैना वजीर आजम, जो मुबैना वजीर आजम और वजीर दाखिला कहाँ पर घुसे हुए और कहाँ पर कांप रहे हैं, ज़रा पता कीजिए। और इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में बैठे हुए शॉर्ट्स कॉल कर रहे हैं। इसके ऊपर रूमर्स हैं, मैं इसको खबर नहीं कहूँगा, मैं इसको तजिया नहीं कहूँगा, इसके ऊपर रूमर्स हैं कि जब से ये खबर चल रही है, क्योंकि मुलाकातें हुई हैं जेल के अंदर या कोई मामलात आगे की तरफ चल रहे हैं, तो उसके बाद सब लोग एक ही फ़ोटो लगाए जा रहे हैं, और वो है MBS मोहम्मद बिन सलमान साहब की, जो सऊदीया के वलीअहद प्रिंस MBS जो है, उनकी फ़ोटो जो है वो बार बार लोग लगाए जा रहे हैं। कोई लिख रहा है इमरान खान साहब के दोस्त, कोई कहते हैं इमरान खान साहब के खैर खा। मुझे नहीं पता कि ये सऊदीया की इन्वॉल्वमेंट है, अगर ये मामलात आगे चले हुए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन दो ममालिक हैं जिनके मैटर करते हैं जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर। अमेरिका तो मैटर करता ही करता है, लेकिन सऊदी अरेबिया बहुत मैटर करता है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर, और चाइना बहुत मैटर करता है। और चाइना के बारे में एक चीज़ आपने याद रखनी है, चाइना बार बार पाकिस्तान को कहता आया है माजी में भी कि जनाब आपके इंटरनल मैटर्स, आपके अंदरूनी मामलात की बेहतरी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। सो शायद किसी ने सुन लिया हो चाइना को, शायद किसी ने सुन लिया हो सऊदी अरेबिया को, क्योंकि ये दोस्त ममालिक तो हमारे बड़े मेहरबान भी हैं, हम पे इनकी मेहरबानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। मेहरबानी और एहसान है इनके हम पे, कि मतलब जो आपकी मुश्किल वक्त में मदद करे, मैं तो उसको मेहरबानी और एहसान ही मानता हूँ। तो इन दोनों ममालिक के बहुत सारे एहसानात हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो हो सकता है कोई सैनिटी प्रिवेल की हो और समझ आ गई हो कि जनाब आगे चलना है मुल्क ने, तो फिर उसके लिए कुछ मामलात को बेहतर करना पड़ेगा। सिर्फ कॉर्नर, सिर्फ पावर, सिर्फ फोर्स के साथ आप तहरीक इंसाफ को दबाकर मुल्क को आगे लेकर नहीं चल सकते। ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें लोग सोर्सेज के ऊपर रखकर, ऑब्वियस इसमें नाम नहीं लिए जा सकते इस तरह की स्टोरी में। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर डेवलपिंग स्टोरी के ऊपर काम कर रहे हैं, स्टोरीज के ऊपर काम कर रहे हैं। कोई भी मेन ब्रेक थ्रू होगा तो मैं इंशाल्लाह आप तक जरूर लेके आऊँगा। लेकिन एक चीज़ आपने भूलनी नहीं है, ये इस्लामाबाद में काफ़ी सारे, जो रात को मैंने दोस्तों को कॉलेज वाले की, आज सुबह भी उठ के कॉलेज वाले की, तो सब कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब की सेहत के मामला ठीक हैं। अब इसका डायरेक्ट सोर्स कोई भी कोट नहीं कर सकता कि किसी की मुलाकात हुई है, किसी से फ़ोन पे बात हुई है, कोई मिल के आया इमरान खान साहब से। लेकिन तहरीक इंसाफ का प्रेशर जो है ना 15 अक्टूबर का, वो यहाँ तक है, हुकूमत सर तक प्रेशर में है हुकूमत इस टाइम के ऊपर, कि अगर उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी, अगर ये 15 अक्टूबर को एहतजाज करने पहुँच गए कल, यानी कि यहाँ इस्लामाबाद में पहुँच गए, तो फिर क्या होगा। और अब से कुछ देर पहले आपको पता है कि चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग भी पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, बाकी दोस्त ममालिक भी आ रहे हैं। सो मामलात आगे की तरफ चल रहे हैं एससीओ को लेकर। एससीओ बहुत बड़ा इवेंट है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, बहुत बड़ा इवेंट है। और इस इवेंट के ऊपर अगर किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट या बदमनी होती है मुल्क के अंदर, तो पाकिस्तान का इंप्रेशन क्या जाएगा, इनका जो मौजूदा हुकूमत है इनकी लेजिटिमेसी के ऊपर कितने सवालात उठेंगे, ये इनको भी पता है, और मौजूदा पूरे निज़ाम को, हुकूमती निज़ाम को पता है कि दिस इज़ ह्यूज, ये बहुत बड़ी बात है।
यही वजह है कि चीज़ों को अच्छे तरीके से हल करना चाहिए। मैं तो आई ऑलवेज बिलीव इन डायलॉग, मैं फोर्स सोल्यूशन नहीं है कभी भी, डायलॉग सोल्यूशन होता है। सो लेट्स से कि किस हद तक सैनिटी प्रिवेल करती है और किस हद तक सोल्यूशन जो है वो निकाला जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गाँव में याद रखिएगा।